हेलो दोस्तों, माही क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री में आपका दूसरा चैप्टर है विलेन नाम से। तो विलेन है क्या? जब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। विलेन में दो चीजें होती हैं, एक तो विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। अब विलेय क्या चीज है? आयतन और मात्रा की दृष्टि से जो पदार्थ कम होता है वो आपका विलेय कहलाता है, जो अधिक होता है वो आपका विलायक कहलाता है। तो हम थ्योरी पढ़ाने आए नहीं, न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल पढ़ाने आए हैं, जिसमें मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज, ये सारी चीजें आपको बताएंगे हम। तो ये मेरी पहली क्लास है, प्लीज इंटर वाले यार लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करना यार। ठीक है, आप लोगों के कहने पर ही मैंने ये केमिस्ट्री स्टार्ट की है, तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम मोलरता निकालना बताएंगे जो दिया गया है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका 1.06 ग्राम Na2CO3 250 ml घोल में उपस्थित है, घोल की मोलरता बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोलरता का फार्मूला क्या होता है। मोलरता इक्वल होगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन होगा आयतन, लेकिन शर्त के साथ आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए, लीटर। ठीक है, देखते हैं। मार्कर कहाँ गया यार? ये है। अब देखो, यहां सबसे देखो विलेय के मोलों की संख्या। विलेय है क्या? देखो ये 250 ml है और ये कितना है? 1.6 ग्राम है। यानी कम कौन सा है? जो कम है वही आपका विलेय होगा। 250 ml कम है कि ये कम है? ये कम है, इसका मतलब ये विलेय होगा। और विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए होता है विलेय का भार अपॉन अणुभार। तो सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें विलेय का भार चाहिए और विलेय का अणुभार चाहिए, तब आपका मोलों की संख्या निकलेगी। तो मोलों की संख्या निकालने, क्योंकि हमें मोलों की संख्या अंश में रखना है, तो मोलों की संख्या आती कैसे है? विलेय का भार जो होता है, लिख लेते हैं विलेय। विलेय है क्या चीज? Na2CO3 का भार दिया गया है 1.06 ग्राम में दिया गया है। अब देखो इस विलेय का भार, अणुभार क्या होगा? भार तो हो गया 1.06, लेकिन भार क्या होगा? तो विलेय Na2CO3 का अणुभार देखो, N का होता है 23, यानी 23 है। और ये दो बार देखो, Na का होता है सोडियम का 23 होता है, 23 दूनी 46, प्लस लगाएंगे कार्बन C6, यानी द्रव्यमान संख्या होगी इसकी 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन 16, यानी 8 होता है परमाणु क्रमांक इसका, द्रव्यमान संख्या की 16 और 3 बार है, तो 16 तिया 48। ये आपका हो जाएगा 48 दो 50, 50 10 60, 60 और 106 हो जाएगा, 106। अणुभार कितना आ गया? 106। अब विलेय Na2CO3 के मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या क्या होगी? भार अपॉन Na2CO3 का भार अपॉन अणु भार। अब देखो इसका भार कितना निकाला दिया गया है 1.06, अणुभार 106 आया। यहां देखना ध्यान से, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये कहां चला गया? देखते हैं। देखो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, अगर हम दशमलव हटाना चाहें तो जैसे दशमलव हटेगा यहाँ 2 जीरो बढ़ेगा। अगर नीचे से हटाएंगे, दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ते हैं। लेकिन अगर ऊपर से हटा रहे हैं, नीचे नहीं है तो नीचे बढ़ा देंगे, अगर नीचे हटाएंगे तो ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक, अब देखो ये 106 एक कम 100, यानी 1 बटे आपको हो जाएगा 100 के बराबर ये। ठीक,
अब हमें निकालना क्या है, आगे देखते हैं। इतना आप नोट कर लो, क्योंकि वहां जो है जगह होगी नहीं। देख लेते हैं यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा जो है ठीक है, ये आपका देखो, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं जो आपका विलायक है वो विलयन, विलयन का भार बराबर कितना है, विलयन का भार 250 ml है, 250 ml है, 250 ml यानी मिलीलीटर। और एक इसको बनाना हमें लीटर, यानी 1 लीटर में 1000 ml होंगे, 1000 से हमें भाग देना पड़ जाएगा, तो विलयन का भार लीटर में आ जाएगा। विलयन का आयतन, यार भार कहां से आ गया इसमें, आयतन, आयतन बराबर 250 बटे 1000, ये बन गया भैया लीटर। एक कटा 50, 25 चौका 100, यानी 1/4 आ गया है ये। ओके, देखते हैं। आपने लिखा क्या, मोलरता इक्वल होता है, मोलरता बराबर, मोलरता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या आ रहा है नहीं आ रहा है, एक मिनट वेट, थोड़ा सा हो गया। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अब देखो, विलेय के मोलों की संख्या है आपका, विलेय के मोलों की संख्या आपने निकाला है 1/100, तो 1/100 अपॉन आयतन आपने निकाला 1/4, 4 सबसे ऊपर जाएगा, तो 4/100 होगा। और जब भी हम काटेंगे 1, ये हो जाएगा 25। ठीक, अब देखो इसका मतलब है 25, यानी ये दशमलव लगाएंगे, 2 बार 0 लगाएंगे 0, 1 बार 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 0.4 मोल। ठीक है, देखो ये आपका जो है, ध्यान देना, ये 25/1 है, यहाँ देख लो 25/1 लिखा है ना। अब देखो 1 25 से बहुत छोटा है, तो हम दशमलव लगा देते हैं, पहले दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं, और 2 0 जब भी बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। 25 चौका 100, यहां से आया है 0.04 मोल। ठीक है, देख लेना आप लोग, ये उतार लो इसको आप। और प्लीज यार, आज मेरी पहली क्लास है इंटर की केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में आपको मोलरता जितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम न्यूमेरिकल कराते चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक, थैंक यू। उतार लीजिए आप, तो इसको हटाते हैं आप, ये आपका हो गया होगा। अब हम आपको बताएंगे, अच्छा एक मिनट इसको रोक दे, थोड़ा सा टाइम खराब होगा फिर। चलो, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है मोलरता का। तो मोलरता में 3 टाइप के क्वेश्चन देखे मैंने, कि एक तो ये है जिसमें आपका विलेय का भार दिया गया है, विलयन का भार दिया गया है, विलेय का भार और विलयन का आयतन दिया गया है। और एक टाइप है जिसमें घनत्व दिया रहता है, उसमें आयतन निकालना होता है। तो घनत्व वाला 3 4 क्वेश्चन सब टाइप के हम करवा देते हैं, 3 टाइप के। तो अभी तो पहला क्वेश्चन करवाया, उसी टाइप पे ये दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप। और उसके बाद में आपको हम 3 इस टाइप, 2 हम करेंगे, 5 आप करोगे या 3 करोगे, जो भी है। एक पर करवा दे पहले हम, एक ये वाला करवा दे रहे हैं, उसके बाद में आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे। नहीं आएगा तो कमेंट करना, बताएंगे हम। ठीक है, ये मेरा आखिरी है, फिर आपके लिए काम देते हैं, होमवर्क देंगे, आप नोट कर लेना, करवाना। ठीक है, देखते हैं। यहाँ सबसे पहले विलेय देखो, ये 20.6 ग्राम है, ये 500 ml है। इन दोनों में कौन सा कम है, यही कम है, और जो कम होता है वो आपका क्या होता है, विलेय होता है। तो विलेय क्या चीज है, विलेय NaBr का भार देखो कितना है, 26.6 ग्राम है ना। और आप जानते हो विलेय, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो हम विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, कि भार अपॉन अणुभार। तो देखते हैं, भार इसका इतना दिया गया है। अब विलेय
Br का अणु भार निकालना है। Na को होता है 23, सोडियम है ना, और Br का होता है 40 में दिया गया, जबकि Na बराबर 23 है, Br बराबर 80 है। ठीक, अब हो जाएगा 80 और 23 103 आ गया। अब हम निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। यही तो भैया विलेय के मोलों की संख्या होती है, भार अपॉन अणु भार। भार मिल गया, भार तो दिया गया, अणु भार निकाल लिए हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा ये बताओ, विलेय के मोलों की संख्या हम क्यों निकाल रहे हैं यार? इसलिए क्योंकि सबसे पहले मोलरता निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखा जाता है। ये फार्मूला लिख दे रहे हैं आगे भैया, देख लो। मोलरता इक्वल होता है, मोलरता इक्वल होता है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन होना चाहिए लीटर में। ठीक है, अब देखो भैया, जब मोलरता निकालने की पहली सीढ़ी क्या है? मोलों की संख्या निकालनी है। पहले सीढ़ी नहीं चढ़े तो हम चढ़ ही नहीं सकते हैं कहीं पे ना। तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं? ये पापड़ बेलने पड़ रहे हैं हमें विलेय के मोलों की संख्या के लिए सिर्फ, कि मोलो विलेय का भार निकाले, फिर विलेय का अणुभार निकाले। अब भार अपॉन अणुभार करेंगे। विलेय का भार, भार अपॉन अणु भार जब काटेंगे तब कहीं जाके आपका विलेय के मोलों की संख्या निकलेगी ना। विलेय का भार कितना है? 20.6 और अणुभार है 103। अब यहां देखना, एक अंक के बाद दशमलव है, हटाना है, 0 बढ़ाना है। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं, या दशमलव के साथ भी आप काट सकते थे। चलो ठीक है, इसको हम काट सकते हैं। देखो 206/10। ठीक, कितनी बार ऐसे रख लो, इसको बाद में काट देंगे, या काटना चाहो तो आप काट सकते हो। ये जाएगा आपका 5 बार। ठीक है, 5 बार, तो ये 1/5 आ जाएगा। देखो 206 पंचे यानी 1000, 6 पंचे 30, 1/5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? विलयन का आयतन, आयतन बराबर 200, कितना दिया गया है? कैप इसकी कहीं गिर गई, और 200 यानी 500 ml दिया गया, और 500 ml में कितने लीटर होते हैं? आधा लीटर। ठीक है, 500/1000 लीटर बना आपका 1/2, आधा लीटर ना। सब निकल गया। मोलरता बराबर निकालनी, विलेय के मोलों की संख्या आपकी 1/5 और इसका है 1/2। 2 ऊपर जाएगा तो 2/5। एक बार सीधा दशमलव लगाएंगे, 5 × 20, 0.4 मोल आ जाएगा। कोनो दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लो आप। सॉरी थोड़ा सा नहीं आया था यार, देख लो घुमा दिए हैं। ठीक, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चेक करिए आप। ठीक है, क्योंकि जरूरत है कि मजदूरी, फीस तो यहाँ मिलेगी नहीं, तो फीस की जगह बस आपका एक थंब मारिए। ठीक, उतार लीजिए, नोट हो गया होगा। अब हम आपको जो है 2 हम किए हैं ना भैया, 2 हम किए हैं, 5 आप करोगे। क्वेश्चन हम देते हैं, आंसर आपके सामने लिख के दे देंगे, और कमेंट में बताना कि 5 के 5 आप लगा पाए कि नहीं लगा पाए। नहीं आया होगा तो आप सिर्फ नंबर दे देना कि हाँ ये नंबर 5वें नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आया है, उसको हम कल फिर से अगली क्लास में करवा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिए हैं 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना करना है आपको, और सोडियम का द्रव्यमान संख्या दी गई है 23 और क्लोरीन की 35.5। इसका आंसर आ रहा है 0.5 यानी 0.5 मोल लीटर इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन है आपका 500 ml जल को 4 ग्राम
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH में घोला गया है तो मोलरता ज्ञात करनी है। इसका आंसर आ रहा है 0.2 मोल लीटर इनवर्स। और तीसरा है आपका 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 1 ml इसको हम कर लेते हैं लीटर, ml की जगह क्या है लीटर में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना करना। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 मैंने किए, 3 आप करोगे, ठीक है। जो नहीं आएगा वो पूछ लेना, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर उसके बाद में इसका जो है टाइप थोड़ा सा, ये जो है इसको हम चेंज करते हैं, इसका टाइप ये नॉर्मल सा था। अब देखते हैं जिसमें घनत्व तो दिया रहता है आयतन नहीं दिया रहता, उसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। उतार लीजिए इसको। देखते हैं, थोड़ा सा मैंने टाइप चेंज किया है। सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% यानी भार से विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, जबकि विलयन का घनत्व तो दिया गया है 1.1394 ग्राम प्रति ml है। देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं विलेय जो है आपका, विलेय सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का भार जो दिया गया है 20% यानी 100 से 20 यानी 100 से 20%। कहाँ निकलता है भैया, 100 में ही निकलता है ना। यानी अगर 100 ml जो है आपका विलयन है तो उसमें 20 ग्राम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया है, ठीक है। तो ये भार हो जाएगा, ठीक है, भार बराबर ग्राम में, ठीक। अब देखते हैं विलेय H2SO4 का आयतन, आयतन नहीं का अणुभार इक्वल होगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2 2 है, 2 बार H का 1 होता है, 2 बार है, प्लस ऑक्सीजन 16 ही है, प्लस ये सल्फर 16 और ऑक्सीजन जो है आपका होता है सल्फर 16 दूनी 32 होना चाहिए, दिया गया है, ठीक है 32। और सल्फर उसका ऑक्सीजन का 16 और 4 वाले 16 चुको 64 हो जाएगा, ठीक। ये अब ऐड करोगे आप, देखो H2 सल्फर 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 16 चौको 64। जब इसको ऐड करेंगे तो 6 2 8 98 2 100 आ जाएगा। कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ये 98, देखो 2 32 34 34 98 हो जाएगा, ठीक 98, ठीक। अब मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। विलेय H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर होता है भार अपॉन अणुभार। देखो भार आपका कितना है 20 ग्राम, अणुभार 98। अच्छा भैया 2 बार काट दो, 2 बार क्या, अगर 2 बार काटेंगे तो ये आपको हो जाएगा 10 और ये आपको हो जाएगा 49, ठीक। चलो अब हमें निकालना है आयतन। आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घनत्व तो दिया गया तो हम लिखेंगे 100 ग्राम या 100 ग्राम H2SO4 के लिख लेना पहले, H2SO4 के 100 ग्राम विलयन का ml में आयतन के 100 ग्राम विलयन का ml में आयतन इक्वल होता है भार अपॉन घनत्व होता है। क्या होता है, भार अपॉन घनत्व, यानी विलयन का भार अपॉन घनत्व। अब देखो विलयन का भार कितना है, भार दिया गया है 100 ग्राम, विलयन का भार कितना टोटल, देखो विलयन जो है
20% जैसे का वो समझ जाना है कि आपको जो है 100 दिया गया है, 100 में ही तो होता है परसेंटेज भैया, ठीक। यानी यहां तक तो आपका सेम सेम था, थोड़ा यहाँ चेंजिंग है। उसमें इससे पहले वाले सवाल में ml में आयतन सीधा दिया रहता था, यहाँ पे ml में आयतन नहीं दिया गया, यहाँ पे घनत्व दिया गया। और घनत्व से हम आयतन कैसे निकालते हैं, विलयन का भार अपॉन घनत्व होता है। और भार आपका कितना था, विलयन का देखो 20% यानी 100 ग्राम विलयन में ml, 100 ग्राम विलयन का ml में आयतन कितना हो जाएगा आपका, भार अपॉन अनुभार, भार 100 है अपॉन घनत्व 1.1394। इसको आप काट लेना भैया, मोबाइल से मैं काट देता हूं पहले। इसको जब मैं काटता हूं तो आपका आ जाएगा 87.1 मिनट, इसका आ जाता है 87.76 ml। क्या आया है, जब काटेंगे तो 87.76 ml आया है आयतन। देखते हैं 1 मिनट आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं यार, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, आया नहीं था, देख लो आप लोग थोड़ा सा, ठीक। लिखते लिखते पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ml में ये निकला है आपका है। अब हमें निकालना है, इसी को लीटर करना है, और लीटर करने के लिए H2SO4 का आयतन लीटर में बराबर हो जाएगा 87.76 बटे 1000 लीटर, या इसी को आप लिख सकते हो 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। 87.76 इसको लिख सकते हैं 10 दहम 100 दहम 10 की पावर 3, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। 87.76 गुणे 10 की पावर -3 लीटर आ गया है ये, ठीक। अब हमें निकालना है मोलरता, बराबर होता है मोलरता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन होता है लीटर में, आयतन लीटर में। अब देखो मोलों की संख्या आपने कितना निकाला, मार्कर आप आज पढ़ाते हैं आपको, लेकिन मार्कर धोखा दे गया। पहला सवाल ये हम बता दे रहे हैं, इसके हम आपको 2 सवाल देके जाएंगे, लगा लेना, क्योंकि यार मार्कर चल ही नहीं रहा है, बार बार बदलना पड़ रहा है, और इस टाइम मार्कर मिलेगा भी नहीं हमें। मोलरता विलेय के मोलों की संख्या आपकी कितनी आई है, 10/49 निकाल लिए थे, 10/49, ये देखो सामने था। और आयतन कितना आया है, 87 -3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको हम काटना चाहेंगे, पूरा भाग दे लेना आप लोग, काटने पर आपका आंसर आ जाएगा 2.2 और आपका 3.2, ठीक, 3.2 मोल प्रति लीटर। इसको उतार लो आप। मार्कर ढूंढने गया यार, मिला नहीं मार्कर, दिक्कत है ये वजह से, मार्कर होता तो पढ़ाते आपको है। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको एक और शायद अगर चल रहा हो तो करवा लें, नहीं तो फिर देखते। अच्छा आप उतार लो, अगर चल रहा है तो करवा देंगे। हाँ, तो हम हटाते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आप हम ढूंढे, हमें कहीं दिखा नहीं, तो आपको जो है क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, ढूंढ लेना और लगा लेना, ठीक है। यूपी बोर्ड वालों अच्छे नंबर लेके आना, हम यही शुभकामना करते हैं आपके लिए कि आपके अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक। तो ये अब अगले कल हम लेके आएंगे मोलरता, आज बताए हैं, अगले दिन मोललता, और आपको बताएंगे मोल प्रभाज। तो आप जरूर देख लेना जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, और आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप होती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले दिन, और ये करना जो नहीं आएगा कमेंट करके हमें जरूर बताना, और प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।